हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज से एक जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ था, एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट, जो 2020 और 21 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो चुका है। सभी स्टेज जो है 7 स्टेज में टोटल एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो उसके हम लोग जो भी पेपर्स हुए थे उसका प्लेटफॉर्म जो है वॉल्यूम 1 अभी एक उसका सीरीज़ निकाला हुआ है, जिसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग के एक एक दिन अल्टरनेट जो है एक एक सेट करेंगे। ठीक, जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसी का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन होगा, और एक दिन मैथ का होगा, एक दिन रीजनिंग का होगा। तो इस जो वीडियो है इसमें हम लोग 28/12/2020 जो 28 तारीख से स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम, तो उसका जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट, उसके मैथ के सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे इसमें। ठीक, इस वीडियो में हम लोग जो एनटीपीसी स्टेज 2020-21 का एग्जाम हुआ था, जो 28 तारीख से स्टार्ट हुआ था, तो शिफ्ट फर्स्ट के मैथ के ऑल क्वेश्चन को करेंगे। एक दिन हम लोग का मैथ का होगा और एक दिन रीजनिंग का होगा। ऐसे अल्टरनेट आपको डेली एक एक वीडियो मिलेगा इस पे, और एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग का होगा। ठीक, 30 क्वेश्चन होगा इसमें। 60 क्वेश्चन लगभग मैथ रीजनिंग दोनों से पूछा हुआ है, तो इसमें 30 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन आज करेंगे। ठीक, तो आइए आप लोग भी कॉपी पेन उठा लीजिए और डिस्कशन करिए। और अगर देखिए इस चीज़ का हम पहले ही टेस्ट ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन आप डाउनलोड करना चाहते हैं, सभी क्वेश्चन जितने भी 300 क्वेश्चन हो इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आपका इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डला हुआ है। टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय विपिन सर, उसका लिंक डला हुआ है। वहाँ से जा करके आप सभी क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ पड़ा हुआ है, उसका आंसर भी है, आंसर के साथ है। तो पहले आप उसको बनाइएगा, उसके बाद डिस्कशन देखिएगा, तो ये आपको बहुत फायदा होगा। एक दिन पहले क्वेश्चन डल जाता है, उसके एक दिन बाद जो है डिस्कशन होता है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डला हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाकर डाउनलोड करिए क्वेश्चन और उसको बनाइए, फिर इसका डिस्कशन देखिए। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन का बहुत बारीकी से डिस्कशन करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेष बचता है। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये पता है आपको कि 1 पर 4 जीरो। अब इसको 7 से भाग देने पर कह रहा है कि 6 शेष बचता है। तो देखिए इसको 7 से भाग दे दीजिए। 7 एकम 7, 3 10 हो गया, 0, 7 चौक 28, 2 बचा, फिर 0 उतरा, 7 दूना 14, 6 बचा 0, 7 8 56 हो गया, यानी 4 शेष बच रहा है। ठीक, और हमें बोला है, देखिए इधर लिख देते हैं इसको, 4 शेष बचा है, और हमें बोला है कि 6 शेष बचना चाहिए। तो 6 शेष बचने के लिए और इसमें 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तभी ना 6 शेष बचेगा। अर्थात जो हमारी संख्या हो जाएगी, हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 10002 हो जाएगी, और यही हमारा संख्या हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? ये बोला है कि इसमें 7 से भाग देने पर हमारा जो शेष आ रहा है वो 4 आ रहा है, लेकिन 6 शेष बचना चाहिए। तो 6 शेष बचने के लिए इसमें हमें एक्स्ट्रा कितना जोड़ना होगा, 2। तो एक्स्ट्रा 2 जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10002 हो जाएगा, जो कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या हो जाएगी, जो क्या होगी, 7 से भाग देने पर 6 शेष बचेगा। तो ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोला है कि एक्स वाई मिलकर 12 दिन में किसी काम को करते हैं। एक्स वाई 12 दिन में करते हैं, वाई और जेड मिलकर इसी काम को 18 दिन में करते हैं, और जेड और एक्स मिलकर 15 दिनों में करते हैं। ठीक, ये चीज़ हमें बोला हुआ है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क इनका एलसीएम। तो एलसीएम देख लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक, ये टोटल वर्क जो हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब भाग देकर हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं। टाइम है 12 एकम 12, 12 पचे 60 हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। 18 दां के 180, इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सबका अलग अलग हमने क्या किया, क्षमता निकाल लिया। अब देखिए इसमें बहुत सिंपल हो गया। ये बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। यहाँ देखिए x वाई, वाई जेड, जेड एक्स, जब इन तीनों की क्षमता को जोड़िएगा तो इसमें सब 2 आ जाएगा। x 2 आ रहा है, y 2 आ रहा है, जेड 2 आ रहा है। अर्थात ये x प्लस वाई प्लस जेड का जो क्षमता होगा,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो क्षमता होगा इसको जोड़ने पर जितना आएगा उसका आधा हो जाएगा। सब दो दो आ रहा है तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है 37/2 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुआ। तो ये तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, 180 काम है और कितना है 37/2 से भाग दे देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 18 दूना 36, 360/37 हो जाएगा। अब इसको भाग दीजिएगा तो 9.7 आ रहा है। कितना आ रहा है 9.7। तो ये बोला है कि लगभग कितने दिन होगा, तो 9 दिन कंप्लीट हो गया, यानी कि 10वें दिन में हम एंट्री कर चुके हैं। तो लगभग में हमारा कितना आंसर हो जाएगा, लगभग में 10 दिन हो जाएगा और यही हमारा ओरिजिनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए किसने दिया है 10 दिन हो जाएगा, ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है हम लोग का 10 दिन दिया हुआ है। बात क्लियर हुआ है यहाँ से। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और देख लीजिए। एक्स वाई मिलकर 12 दिन में, वाई जेड 18 दिन में, जेड एक्स 15 दिन में, टोटल वर्क निकाल लिए 180, क्षमता निकाल लिए 15, भाग दे करके टाइम से भाग देते हैं तो क्षमता निकल जाता है। तो ये क्षमता जो निकल रहा है तो सब इसमें दो दो गो है, अर्थात 2 से भाग देंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्षमता निकल जाएगा सामूहिक रूप से। अब ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल वर्क 180 है, 37/2 से भाग दे दी, यानी कि 9.7 आ रहा है, तो 10 दिन हो जाएगा। लगभग में आंसर क्या हो जाएगा 10 दिन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन बोला है ना कि साइन थीटा बराबर 3/√34 और कॉस थीटा बराबर 5/√34, तो बोला है कि 1 + tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा का मान निकालना है। देखिए बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक। ये साइन बटा कॉस में भाग देंगे तो tan थीटा आता है और कॉस बटा साइन में भाग दीजिएगा तो कॉट थीटा आएगा। तो देखिए यहाँ से ये 1 का 1 ही लिख देते हैं, प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जब इसमें इसको भाग देंगे तो √34 कट जाएगा और 3/5 आ जाएगा। tan थीटा का मान कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। क्लियर। अब ये नीचे 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा मतलब कॉस में साइन से भाग देना है, तो √34 कट जाएगा 5/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5/3, और वैसे भी tan का उल्टा कॉट हो जाता है, तो कॉट 5/3 हो जाएगा। अब कुछ है ही नहीं इसमें क्वेश्चन में। देखिए इसको जोड़िएगा तो 5 और 3 8/5 हो जाएगा, और गुणे इसको जोड़िएगा तो 3 में से 5 जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि -2/3 आ रहा है। तो उल्टेंगे नीचे है तो -3/2 हो जाएगा, है ना। ये -2/3 आ रहा था तो उलट देंगे तो -3/2। देखिए ये कटा दीजिए, 2 चौके 8, यानी कि -12/5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो -12/5 ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा, और इसका उल्टा हो जाएगा यानी 5/3। tan थीटा बराबर 3/5, तो कॉट थीटा बराबर 5/3। बस मान रख के जोड़ घटाव कर लिए बाटा पर का, आंसर कितना आ जा रहा है -12/5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए टोटल पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र है, एक जो है 200 नंबर का है और दूसरा जो है 150 नंबर का है, यानी कि ओवरऑल दोनों मिलाकर हमारा कितना हो गया 350 हो गया। देखिए इसका सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक। कह रहे हैं कि 200 पहला पूर्णांक हो गया और दूसरा हो गया कितना 150 पूर्णांक का है। तो कह रहे हैं कि दूसरे प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक लाना होगा। ये देखिए कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन आए इसको आराम से कटा सकते हैं। 0 0 यहाँ पे दोनों ओर था, खत्म कर दिए। 5 से फिर कट रहा है, 5 7 35, 5 3 15, 5 4 20। सिंपल हमारा 4 + 3 बराबर कितना आ गया 7 हो गया। कटा करके छोटा कर लिए, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा है, बोला है कि टोटल में 50% मार्क्स लाना है, तो इसको 50% से गुणा कर लेते हैं, 50 से, ठीक। उसके बाद 200 वाले पूर्णांक में हमने 40% लाया है तो गुणे 40। तो ये बोला है कि ये 150 वाला में कितना परसेंट लाना होगा, तो पता नहीं है तो x मान लिए, सिंपल हो गया। 150 वाला में पता नहीं था तो x मान लिए। तो देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, 350 माइनस 4 चौके 16, 160 हो गया। अब कुछ है ही नहीं इसमें, इसको सिंपल कर लीजिए। इधर 3x बराबर ये कितना हो जाएगा, जब 160 घटाइएगा तो 40 50 90, यानी कि ये 0 हो गया, 15 में से 6 हो गया 9, और ये 190 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 190/3, 3 6 18, 19, 3 3 9, यानी कि 63.33% आ जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए
63.33% एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, इसको लगभग में मान लिया है कितना 64% मान लिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया। अगर एग्जैक्ट दिया रहता तो यही होता है आंसर, कितना 63.33 होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सबसे यही आसान तरीका है। 200 में 40% लाए थे, 150 में पता नहीं था, और 350 टोटल मिला करके 50% आया था। इसको कटा करके छोटा कर लिए तो 4, 3 और 7 आ रहा है। इसमें 50% 50 से गुणा किए, इसका पता नहीं है, x 40 से गुणा कर लिए, सिंपल कैलकुलेशन कर लिए, 63.33 आ रहा है। तो लगभग में क्या आंसर हो जाएगा, 64 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन ना बहुत आसान है। देखिए क्या बोला हुआ है, हमें दिया हुआ है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का मान दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, ए प्लस बी दिया हुआ है, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पूछ रहे हैं। देखिए अगर फॉर्मूला होगा तो याद होगा तो इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। देखिए इसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये बात पता होगा आपको कि ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसमें हम भाग दे देते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इससे हम भाग दे देते हैं। तो इधर 625 है और इधर कितना है 25 है, तो 25 से 625, इधर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसमें भाग दीजिएगा तो a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, इसीलिए हम भाग दिए हैं कि कट जाएगा, सिंपल। अब इसका वैल्यू देखिए, यहाँ इसके जगह पे 5 दिया हुआ है तो 5 रख दीजिए, अर्थात हमारा ये तिरछा गुणा हो जाएगा। तो जो पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा, तो 25 5 125, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ऑप्शन से मिला लेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ये भी आसान क्वेश्चन था। ये सब कुछ दिया हुआ था, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाग दे दिए हैं, कट जा रहा है ए माइनस बी से ए माइनस बी, इसका वैल्यू निकालना है, और इसका 5 दिया हुआ है तो तिरछा गुणा हो गया, ये भी कटा दिए हैं भाग देकर, 25 में 125 से तो 625 में तो 25 हो जाएगा, और तिरछा गुणा कर लीजिए तो 125 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन बोला है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन है जिससे 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः कितना आ जाएगा, 5, 10 और 15 आता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इतना 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 को भाग देने पर शेषफल इतना बचे, तो सबसे पहले हम शेषफल को घटा लेंगे। तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 250, और ये हो जाएगा कितना आपका 300 हो जाएगा। अब इनका HCF, जो HCF होगा वही बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा। तो HCF निकाल लीजिए। और देखिए HCF निकालने के लिए ये सबसे बड़ी संख्या 50 से ही कट रहा है, 50 से भी कट जा रहा है, 50 से भी कट जा रहा है, 50 से भी, यानी कि इनका HCF क्या हो जाएगा 50, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बात समझ गए। अगर कहें वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इतना 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 को भाग देने पर क्रमशः इतना शेष बचे, तो सबसे पहले शेष पर घटा लिए, और जो संख्या बचता है उसका क्या हम निकाल देते हैं, HCF, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लब में महिला और पुरुष का अनुपात 3:2 है। ये वुमेन और मैन का रेशियो है। ठीक, अब बोला है आपसे कि यदि 300 महिला क्लब में शामिल हो जाती है तो 5:2 हो जाता है। ये जब 300 महिला आ रही है, महिला ऐड हुई है 300, तब रेशियो कितना हो जाए, 5:2 हो जा रहा है। तो बोला है कि अब महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ये पुरुष जो है सेम है, पुरुष में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, तो यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यानी महिला कितना इसमें बढ़ा हुआ है, 2 यूनिट बढ़ा हुआ है। इसी 2 यूनिट का वैल्यू 300 है। 2 यूनिट का वैल्यू अगर 300 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 150 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 150। तो पूछ क्या रहा है आपसे कि अब महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 5 है। अब महिला सदस्यों की संख्या 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 750, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, बहुत आसान है। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
बात आप समझ गए। अगर यहाँ पुरुष वाला संख्या बराबर नहीं रहता तो हम किसी भी संख्या से गुणा करके बराबर करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन यहाँ बराबर ही है तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है। महिला कितना बढ़ रहा है 2 यूनिट, और इसी 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 300, तो 1 का वैल्यू 150, तो बाद वाली संख्या पूछ रहा है, यानी 5 का वैल्यू 750। पूछा रहा था कि पहले महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 3 का वैल्यू निकालते तो 15 × 45 450 हो जाता, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाद में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बोला है कि दो संख्याओं का योग 60 है और उनका HCF देखिए दिया हुआ है, हमारा कितना दिया हुआ है 12, तो कभी भी जो संख्या होगी ना इसका फैक्टर ही होगी, 12x और 12y, दो अगर संख्या हमें मानना होगा तो HCF का हमेशा क्या होता है गुणज होता है। तो ये हमने संख्या मान लिया 12x और 12y। अब इनका योग दिया हुआ है, योग कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो अगर यहाँ से 12 कॉमन ले लेते हैं तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी 12 × 25 60 हो गया। ठीक, ये हमें एक बात निकल गया कि x + y कितना है 5 हो जाएगा। अब एक बात आप पढ़े होंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 12x × 12y बराबर LCM × HCF होता है, तो HCF 12 है और LCM कितना है दिया हुआ है यहाँ पे, तो LCM 72 है। तो देखिए 12 से 12 कट गया, 12 × 6 = 72, यानी XY जो हो गया हमारा निकल गया 6। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया, अब कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। दो संख्या ऐसे ढूंढिए कि जिसको जोड़ने पे 5 आए और गुणा करने पे 6 आए, तो 3 और 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 2 5 हो जाएगा। तो जो हमारी संख्या निकलेगी वो 12 × 36 हो जाएगी, यहाँ 3 रखेंगे तो, और ये 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी संख्या आपका निकल गया। अगर संख्या पूछा रहता तो 36 24 आंसर हो जाता, लेकिन बोला है हमें कि इसके व्युत्क्रम का योग पूछा है, यानी कि 1/36 + 1/24 पूछा है। तो ये 36 24 का LCM 72 हो जाएगा, 36 दूना 72 24 3 72, यानी आंसर क्या आ जाएगा 5/72, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसान सा है, ऑप्शन से मिला लीजिए। तो किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, HCF 12 है तो संख्या हमारा हो जाएगा 12x और 12y, दोनों का योग दिया हुआ था 60, तो यहाँ से x + y का मान निकल गया कितना 5 निकला। और एक बात और भी पढ़े होंगे कि LCM × HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या 12x है, दूसरी संख्या 12y, और यहाँ LCM × HCF कर लिए, तो यहाँ से x y का मान 6 निकला, अर्थात x और y जो फैक्टर निकलेगा वो क्या होगा 3 और 2 हो जाएगा, तभी ना 3 दूना 6 3 2 5 हो जाएगा। तो अब बोला है कि हमें जो संख्या निकालना है, संख्या तो 12x और 12y है, तो 12 × 36 और 12 दूना 24, एक हो गया 36 एक हो गया 24, तो इसके व्युत्क्रम मतलब 1/36 1/24 का योग पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर 5/72 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 9 नंबर, 8 तो हो गया ना, ये 9 बोला है कि √54 × √125। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया ना तो बहुत आसान है, ये आप गुणा में है ना तो सबको रूट में कर सकते हैं, और ये नीचे भाग में है ना सब रूट में एक ही साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सबको एक साथ हम रूट में आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आसान हो गया। अब देखिए कटा दीजिए, 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45, और यहाँ देखेंगे हम लोग तो 6 × 4 = 24 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। कुछ नहीं है, 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, यानी 2.5 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। 5/2 का मतलब 2.5, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया हुआ है। आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला 10 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है, यानी फिक्स प्राइस 100 मानेंगे तो लागत मूल्य मतलब CP कितना है, तो इसका 75% यानी 75 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि निकालें। छूट हमेशा फिक्स प्राइस पे दिया जाता है, तो छूट 100 पे कितना दिया है 15 का छूट दिया है, यानी कि 85 हो जाएगा। जब 15 का छूट देंगे तो 100 में से 15 घटेगा 85 होगा, बराबर। ये इस पे कितना का लाभ हो रहा है पता नहीं है, तो 100 + x मान लेते हैं, x% का मान लेते हैं, लाभ होता है तो क्या हो जाएगा जुड़ेगा, अगर माइनस में आएगा तो हानि होगा और घटेगा, जिसमें आएगा देख लेंगे। ठीक, तो बस सिंपल, कुछ नहीं है, कितने % का लाभ या हानि होगा तो बस कटा दीजिए। देखिए 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100 हो जाएगा। ये 3 से नहीं कटेगा तो गुणा कर लीजिए, 5 × 4 = 20 कर 0 2, 8 × 4 = 32 33 34, 340 बराबर 300 + 3x हो जाएगा।
एक साइड करेंगे 300 इधर घट जाएगा, 3x बराबर 40 हो जाएगा, यानी एक समान कितना हो जाएगा 13 या 39, 13.33% का लाभ होगा। पॉजिटिव में आए तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो देख लीजिए किसमें ऑप्शन दिया है 13.33 लाभ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी हम लोग का जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है, वीडियो शेयर भी करते रहिए और डेली लगातार जो है एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट जो एग्जाम हुआ है 2021 में उसका डेली एक सेट मिलेगा आपको, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बी, ऑप्शन से मिला लेते हैं ऑप्शन से, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है। समझ गए होंगे, बहुत आसान है। 100 फिक्स प्राइस हो गया तो 75 बोला था कि इसका 75% क्रय मूल्य है, तो इस पे 15% छूट का मतलब 85 बराबर कितना लाभ हो रहा है पता नहीं है, और निकाल लिए लाभ आराम से 13.33। ये जो होता है ना फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर लाभ, यहाँ नहीं, ये दोनों बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य हो जाएगा और ये भी विक्रय मूल्य, तो दोनों बराबर कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर कह रहा है कि हरीश का मासिक वेतन 45,000 रुपये है, वो 1/3 जो है शिक्षा पे, 1/3 जो है शिक्षा एजुकेशन पे खर्च किया। उसके बाद कह रहे हैं कि 2/6, यानी ये भी तो 1/3 ही हुआ जी, चलिए 2/6 भोजन पे खर्च कर रहा है, भोजन पे। उसके बाद कह रहा है कि भोजन पे खर्च किया और अन्य जो है आवश्यकताओं पर खर्च करता है, तो शेष वेतन की वह बचाता है, और शेष जो है बचत करता है, ये बचत उसका निकाल लीजिए। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो ये नीचे 6 है तो आप टोटल 6 मान लीजिए, टोटल क्या मान लीजिए 6। अच्छा इसको कटाएंगे तो ये 1/3 ये भी हो जाएगा, तो टोटल को 3 मान लीजिए, टोटल कितना हो गया 3, तो 3 से इसको गुणा कर लिए, 3 से इसको गुणा कर लिए, तो ये 3 1 हो जा रहा है, ये भी कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है, तो ये 1 1 2 इधर हो गया, तो सिर्फ ये टोटल 3 है, तो ये शेष जो बचत कर रहा है वो बचत की राशि भी कितनी हो जाएगी 1 ही हो जाएगी, सब 1 1 हो जाएगा, सब बराबर। तो क्या पूछा है आपसे, शेष वेतन की वह बचत करता है तो बचत की राशि कितनी होगी। देखिए 1 1 1 का रेशियो हो गया, तो 3 बराबर टोटल 45,000 है, 4500 है कि 1000 है, 1000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 15,000, अर्थात 15,000 बचाता भी है, 15,000 शिक्षा पे खर्च करता है, 15,000 भोजन पे, सब बराबर बराबर राशि है। तो ऑप्शन से हमारे देख लेते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। 1/3 तो बचत कैसे निकालेंगे, टोटल 3 मान लिए क्योंकि 1/3 था, तो 1/3 से कटाए 1 आ रहा है, ये भी 1/3 से कटाए 1 आ रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 1 2 और टोटल 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, अर्थात बचत भी 1 ही है। टोटल मिलाकर 3 का वैल्यू 45, तो 1 का वैल्यू 15,000 रुपये बचाता है। आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। देखिए 12 नंबर कह रहा है कि 3400 रुपये की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज 680 रुपये दर निकालना। देखिए अब सिंपल है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय 4 वर्ष से, रेट पता नहीं है बट्टा 100, कटा दीजिए 2 0 से 2 0, 17 दूना 34, 17 चौके 68 हो जाएगा, 4 दूना 8 25 40, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया, कुछ है ही नहीं इसमें। आगे बढ़िए। 13 नंबर देखिए कह रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, जो लंबाई है चौड़ाई की 2 गुनी है, ये x हो गया तो ये 2x हो गया, ठीक। अब बोला है कि यदि आयत का परिमाप 48 है तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए परिमाप मतलब 2 × l + b, यानी कि ये 3x हो जाएगा, ठीक, और बराबर कितना दिया है 48, तो 3 दूना 6x बराबर 48 है, तो 6 8 48, x का मान 8 अर्थात लंबाई 16 हो गया, चौड़ाई 8 हो गया, और एरिया बराबर आपको पता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 16 8 कितना हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, सिंपल सा है। परिमाप बराबर 2 × l + b, तो x का मान 8 निकल गया, तो लंबाई 16 चौड़ाई 8, तो 16 8 128 एरिया हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि x/2 + 2/y बराबर 1, y/2 + 2/z बराबर 1, तो ये z/2 + 2/x बराबर क्या हो जाएगा। देखिए जब भी ऐसा आएगा ना आंसर 1 ही होगा, ये 1 दिया है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 ही हो जाएगा। अब ये केस पे सेटिस्फाई कर रहा है, एक बात आप देखिएगा यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि हम x बराबर -2 रख रहे हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देखिए x बराबर -2 रखिए, x बराबर -2 और y बराबर 1 रख लीजिए, तो ये -2 और -2 में 2 से भाग देंगे -1, और ये 2 हो जा रहा है, तो -1 2 जोड़ने पे 1 आ जा रहा है। अब यहाँ देखिए y का मान 1 है,
तो 1 रखेंगे तो ये 1/2। यहाँ पे अब z बराबर 4 रख लेते हैं, z बराबर 4 तो ये भी 1/2 यानी 1 आ जाएगा। यानी कि ये चीज़ रखने पे सेटिस्फाई कर लिया। x बराबर -2, y बराबर 1 और z बराबर 4 रखने पे दोनों सेटिस्फाई कर ले रहा है। वैसे तो आंसर 1 हो जाएगा, हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ मान रख लीजिए, ऐसे बनाना है तो मान पुट करके z का मान आप 4 रखे हैं तो 4 में 2 से भाग दे दीजिए प्लस 2/x का मान क्या रखें -2 रखे हैं तो ये कट करके -1 आ जाएगा, ये कट करके 2 यानी कि 2 में से -1 करेंगे 1 यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप जब भी 1 1 दिया रहेगा वो भी 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का 1 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2400 का 12%, 2400 का 12% में क्या जोड़ा जाए, यानी पता नहीं है x, ताकि क्या बन जाए, तो 5400 का 18% यानी 18/100। बहुत सिंपल है, सिंपल। घटा दीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ 2 0 से 2 0 खत्म, यानी ये x का मान जो हो जाएगा ये 18 चौके 72 का 2 7, 18 5 90 और 7 97, यानी कि 972 में कितना घट जाएगा, तो ये 12 चौका 48 कर 8 4, 12 दूना 24 और 4 28, 288 घटा दीजिए। 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 6, 16 में से 8 गया 8 और 8 में से 2 गया 6, यानी 684 घटाने पे होगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए 684 ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है, परसेंटेज का साधारण सा क्वेश्चन है। 2400 का 12% में क्या जोड़े ताकि 5400 का 18% मिल जाए। छोटा सा इक्वेशन सॉल्व कर लिए, 684। आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। ये एक छोटा सा ट्रिगो का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1/sin² 65 प्लस cos² 65 प्लस साइन इतना दिया हुआ है √3 tan थीटा, तो थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 में 1 से भाग दिए 1 प्लस, अब देखिए sin 15 और cos 75 ये कट करके 1 हो जाएगा, दोनों का सेम ही वैल्यू होता है तो ये 1 हो गया, प्लस ये भी सेम हो जाएगा, दोनों का योगफल जहां 90 हुआ, यहाँ sin थीटा रहे cos थीटा है, दोनों का योगफल 90 तो कट करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो गया। ठीक, अब ये 1 हो गया तो ये टोटल मिल करके 1 1 2 1 3 यानी कि 3 बराबर √3 tan थीटा आ रहा है। ये √3 से इसको कटाएंगे तो इधर √3 हो जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर अगर √3 है तो थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। कितनी डिग्री पे √3 मान होता है, 60 डिग्री पे, मान याद होना चाहिए। तो आंसर आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर, ये 6/5 का इतना ये दिया हुआ है छोटा सा, तो बोल रहा है कि इसको बनाइए, इसका मान बताइए क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, यहाँ ब्रैकेट जोड़, ये तो देखिए तो 2/4 का मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक, 2/4 यहाँ भी कट जा रहा है, ये 4 से कटाइएगा तो 4 3 12, 4 5 20 हो जाएगा। अब पहले इस ब्रैकेट को ही तोड़ेंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम 3 दूना 6 हो गया और 3 दूना 6 2 3 6 यानी कि 5/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/6। अब देखिए यहाँ लिखते चलते हैं, 6/5 का मतलब 5/6 दिया हुआ है, माइनस 5/6 का मतलब गुणा। अब इसको जोड़ दीजिए कितना होगा, एलसीएम यहाँ 10 हो जाएगा, दोनों को 5 10 का एलसीएम 10 से कम 10 यानी 3 प्लस 5 दूना 10 यानी 3 दूना 6, तो 6 3 9/10 हो जा रहा है। यहाँ पे लिख दीजिए 9/10 और माइनस 1/6। अब देख लीजिए कुछ नहीं, 5 से कटाइए, 5 दूना 10, 3 से कटा देंगे, 3 दूना 6, 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ 5 से 5 खत्म, 6 से 6 खत्म, यानी 1 माइनस ये देखिए 3/4 आ जा रहा है और माइनस 1/6। अब इसको जोड़ नहीं दीजिएगा, एलसीएम हो जाएगा कितना आपका, तो 12 हो जाएगा। अब 12 माइनस 4 कहीं 12 यानी 3 3 9 और 6 दूना 12 यानी -2 हो जाएगा। तो 9 2 11, 12 में से 11 गया, 1/12 फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, 1/12 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, सबसे पहले ब्रैकेट उसके बाद का कर दिए, ब्रैकेट का और सबको सोल्यूशन कर लिए 1/12। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए सबसे पहले इस ब्रैकेट को तोड़िए, 2 के पावर 3 यानी 8 और 3 के पावर 2 मतलब 9, तो 8 9 17 एक क्या हो जाएगा 18, यानी 180/18 प्लस
37 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, सिंपल। और देखिए 18 दहा के 180 तो 17 10 कितना हो जाएगा, 27। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ये भी आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 19 नंबर का है कि इसके गुणनफल का इकाई अंक निकालना है। देखिए इकाई अंक निकालना होगा तो इन सबको गुणा करेंगे, सिंपल, केवल इकाई अंक। देखिए 4 से 8 में गुणा कर लीजिए, 8 चौके 32, 32 का मतलब इकाई अंक 2 हो गया। अब 2 में 4 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8 हो गया इकाई अंक। 8 में 6 से गुणा कर लीजिए, 8 छके 48, यानी ओवरऑल इकाई अंक कितना आ जा रहा है, 8, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझे कि नहीं इस क्वेश्चन को? गुणा रहेगा गुणा करेंगे, भाग रहेगा भाग देंगे, जोड़ रहेगा जोड़, सिर्फ इकाई अंक को गुणा करते गए, फिर इकाई अंक को गुणा करते गए, फिर इकाई अंक को, 8 छक 48 यानी इकाई अंक 8 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, 3 अलग अलग भाग, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें बोला है हमें कि यदि पहला भाग की लंबाई 1/5 है, पहले भाग की लंबाई 1/5 है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, यानी 1/5 का 3/2 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/10। दूसरा भाग जो है 3/10 है, तो तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है, यानी कि तीसरा भाग निकालना है। बहुत सिंपल हो गया, हमेशा बट्टा में टोटल 1 होता है, तो 1 में से इन दोनों को घटा दीजिए जोड़ करके, यानी 1/5 प्लस 3/10 जोड़ करके घटा देंगे, तीसरा भाग निकल जाएगा आसान सा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस ये जोड़ेंगे तो ये 10 LCM यानी 5 दूना 10 तो 2 हो जाएगा, और 10 से कम 10 यानी 3, यानी 5/10 ये हो जाएगा। 1 माइनस 5/10 का मतलब 1/2, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे यानी कितना हो जाएगा, 1/2। ये तो सिर्फ बटा पर का जोड़ घटा हुआ है और कुछ इसमें है ही नहीं। तीसरा जो अंश है 1/2 भाग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल, ये 1/5 है, दूसरा भाग इस 1/5 का 3/2 यानी 3/10 है, तो तीसरा भाग 1 में से इन दोनों भागों को जोड़कर घटा लेंगे तो शेष भाग 1/2 आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि 5 sin 14 डिग्री इंटू सेक 76 डिग्री, 3 cot 15 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, ये दोनों गुणा करने पे 1 आ जाएगा, ये दोनों गुणा करने पे 1 हो जाएगा। जहाँ भी sin थीटा इंटू सेक थीटा ये ऐसे रहे, देखिए sin थीटा इंटू साइन अल्फा ही कर लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, sin अल्फा इंटू सेक बीटा इज इक्वल टू 1 होगा, जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा है, इसको अगर हम कॉस में बदलेंगे तो ये कॉस क्या हो जाएगा, 76, 1/cos 76 हो जाएगा। सेक 76 बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos 76, और दोनों गुणा किए, अभी ने बताए थे कि दोनों जब बट्टा में रहे और दोनों का योग 90 हो जाए तो 1 हो जाएगा। दोनों का योग ये भी बदलिएगा तो 1/tan ये हो जाएगा, cot 75 का हो जाएगा 1/tan 75, tan 75 और cot 75, देखिए दोनों का योग कितना है 90, तो ये कट करके आ जाएगा 1 हो जाएगा। ये 45 का भी मान क्या होता है 1, यानी कि कुछ इस क्वेश्चन में है ही नहीं। 5 में 1 से गुणा किए 5 प्लस 3 में 1 से गुणा किए 3 प्लस ये 2 हो जाएगा, यानी कि 5 3 8 2 10। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन बोला है कि त्रिभुज के 3 कोण दिया हुआ है, ये तीनों कोण दिया हुआ है, तो कह रहा है कि सबसे बड़े कोण की माप निकाले। देखिए बहुत सिंपल है, इस तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो सबको जोड़िए 2x 3x 5 5 10, यानी 10x माइनस 12 8 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अभी इधर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, अर्थात 10x इज इक्वल टू 200 हो जाएगा, तो x का मान कितना निकल गया 20 डिग्री। और सबसे बड़ा कोण यही ना है, यही सबसे बड़ा कोण है, ये सबसे छोटा हो जाता है, ये निकालने रहते दूसरा नंबर पे, तो सबसे बड़ा कोण यानी इसमें x बराबर 20 रख दीजिए, तो 20 बचे 100, 100 में से 12 जाएगा 88 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा कोण कितना है 88 डिग्री। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया हुआ है, बी में दिया है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए 23 नंबर, कह रहे हैं कि एक सिलेंडर, सिलेंडर मतलब बेलन, तो बेलन का ऊंचाई 14 दिया है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh इज इक्वल टू कितना दिया है, तो 528 दिया हुआ है। अब यहाँ रख दीजिए 2 गुणे 22/7 गुणे r, देखिए दिया हुआ है कितना r निकालना है ना, और ऊंचाई 14 दिया हुआ है इज इक्वल टू 528।
अब यहाँ देखिए कट जाएगा, 7 दूना 14, 11 से कटाएंगे तो 11 दूना 22 और यहाँ हो जाएगा 11 चौके 44, 8 बचा 11 अठे 88 हो जाएगा। और 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 छके 48, यानी जो त्रिज्या निकल गया कितना हो जाएगा 6 निकल गया। तो अब बोला है कि सिलेंडर का आयतन, आयतन भी बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो निकाल लीजिए। पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मतलब 6 निकला है तो 6 6 के 36 और गुणे ऊंचाई एच कितना है 7 है, 14 है ना, ऊंचाई 14 है यहाँ पे, तो 14 रख दीजिए। अब कटा दीजिए, 7 दूना 14 यानी कि 22 दूना 44 गुणे 36 कर लीजिए। देखिए कितना आ जा रहा है, गुणा करके देख लीजिए। 36 में 44 से गुणा करके आप बताइए कितना आ रहा है। तो ये गुणा करने पे आ जा रहा है कितना 1584 सेंटीमीटर क्यूब आ जा रहा है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन था, वक्र पृष्ठ दिया हुआ था तो इससे हमने ऊंचाई त्रिज्या निकाल लिया, त्रिज्या 6 निकल गया। अब आयतन पाई आर स्क्वायर एच रख के निकाल लिए 1584, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो धनात्मक संख्या का रेशियो 3:7 है और इसका एलसीएम दिया हुआ है कितना आपका 231 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें से छोटी संख्या क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल है, इस रेशियो का एलसीएम कितना हो जाएगा 7 3 के 21 हो जाएगा, 3 गुणे 7 और इस 21 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 231 दिया हुआ है, 221। देखिए एलसीएम यहाँ से निकाल लिए 21 का वैल्यू 231। अब कटा दीजिए, 1 का वैल्यू निकल जाएगा, 21 से कम 21, 21 से कम 21 यानी 1 का वैल्यू 11 निकल गया। तो छोटी संख्या 3 है, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 33 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, दो संख्या का रेशियो, इसका एलसीएम यहाँ दिया है तो एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ दिया रहेगा एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम दोनों का 21 का वैल्यू दिया हुआ है तो 1 यूनिट का वैल्यू 11, तो छोटी संख्या 33, बड़ी संख्या पूछना 77, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25 नंबर कह रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर की चाल से और आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन बी से ए की ओर। देखिए पहले हम बना लेते हैं, ये ए और बी के बीच की दूरी यहाँ से दिया हुआ है, ए से बी के बीच की दूरी दिया हुआ है कितना, दोनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। कितना है 725 किलोमीटर ये दिया हुआ है। इधर से जो चल रही है उसका जो चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जो इधर से चल रही है उसका स्पीड दिया हुआ है कितना, तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों दिया हुआ है, ठीक। तो अब कह क्या रहा है, अब पढ़िए क्वेश्चन। ये 150 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। तो जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती है उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी है। और ये बोला हुआ है हमें कि आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन बी से चलती है। ये जब चल दी है ना तो उसके आधे घंटे के बाद यहाँ से चली है। तो देखिए सबसे पहले ये आधा घंटा में कितनी दूरी तय कर लेगी, तो 1 घंटा में 50 जा रही है तो आधा घंटा में 25 तय कर लेगी। तो अब दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया 700 हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा। तो अब मिलने का समय जो क्या होगा, समय पहले निकालना होगा, समय बराबर दूरी, दूरी यानी कि 700 हो गया और बट्टा सापेक्षिक चाल अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाता है। तो दोनों जोड़िए तो 150 और 50 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी 0 0 कट गया। 7/2 घंटा में मिलेगी, तो 7/2 घंटा में मिलेगी। लेकिन हमें दूरी पूछा हुआ है कि ए से दूरी क्या है, तो यहाँ से कितने दूरी पर मिलेगी, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा चाल गुणे समय। इधर से जो चाल रही है इसका चाल कितना है 50, तो 50 गुणे 7/2 कर लिए, 2 से कटाएंगे 25, 25 साथ कितना हो जाएगा 175 किलोमीटर। लेकिन पहले 25 चल चुकी है तो कितनी दूरी पर मिलेगी जाकर, मतलब ये कितनी दूरी पर मिलेगी, तो 25 पहले चली थी और 175 यानी कि टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 200, यानी 200 किलोमीटर पे जाकर मिलेगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन से देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। हमें बोला हुआ था कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है 725 किलोमीटर। यहाँ से जो चल रही है इसके स्पीड 50 किलोमीटर, यहाँ से जो चल रही है वो आपका 150 किलोमीटर पर आवर है। तो इसके आधे घंटे के बाद ये चली है, तो पहले तो स्टार्टिंग दोनों का सेम होना चाहिए। तो ये आधा घंटा इसको चलाएंगे तो ये 25 चल देगी, क्योंकि 50 चल रही है 1 घंटा में, तो 25 चल ली तो अब यहाँ पहुँच गई। अब दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया, तो 725 में 25 घटा दी यानी कि 700 किलोमीटर हो गया। तो कितनी देर बाद मिलेगी, तो समय बराबर दूरी 700 है और बट्टा दोनों का सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगा 200, तो कट करके 7/2 घंटा में।
अब 7/2 घंटा में ये यहाँ से यहाँ वाले पूछ रहे हैं कि कितनी दूरी पर मिलेगी, तो इस 7/2 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, तो 50 के स्पीड से चल रही है 7/2 यानी कि 175। तो 175 यहाँ से चल रही है, यानी यहाँ से टोटल डिस्टेंस 25 पहले चल चुकी है, तो 200 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग का कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के आसन कोण, आसन मतलब आमने से, जैसे ये हो गया समचतुर्भुज, ये आसन मतलब ये दोनों हो गया, समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस समचतुर्भुज के आसन कोणों का रेशियो 3:6 है। ये 3 है तो ये कितना है, 6 है। तो अब समचतुर्भुज में क्या होता है ना कि आमने सामने की कोण बराबर होता है, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, और इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी बात पता होना चाहिए। तो बोला हमें क्या कि समचतुर्भुज के छोटे कोण का मान क्या होगा। अब इन दोनों का योग होता है 180, तो 6 3 9, 9 का वैल्यू अगर 180 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो जाएगा। तो छोटा कोण 3 है, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी सबसे छोटा कोण 60 डिग्री हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया, सी में दिया। आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये 3 है तो ये भी 3 होता है, ये 6 है तो ये भी 6 होता है, और दो आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 6 3 9, 9 का वैल्यू 180, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो छोटा मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 3 यूनिट का वैल्यू 60 हो जाएगा। बड़ा पूछता तो 6 यूनिट का वैल्यू 120 हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो है हम लोग का 27 नंबर बहुत आसान है, इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए। 5 3 15 2 17/3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 0.73 माइनस 3.123 हो जाएगा। ये देखिए 3 से भाग दे दीजिए, 3 5 15 16 17, फिर 3 6 कितना हो जाएगा 18, फिर 3 6 18, 6 6 आता रहेगा। इसमें प्लस करना है 0.73 और माइनस कर देना है 3.123। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 7 6 13 कर 3 हासिल 1 5 1 6, 6.39 में 6.39 में हमें घटा देना है 3.123 घटा देना है। यहाँ अगर करेंगे तो 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, 8 में से 2 गया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 3 में से 1 गया 2, और इधर 3.267 हो जाएगा। तो देख लीजिए किस में दिया है, 3.267, 3.267 यानी लगभग 7, 3.27 जो हो जाएगा लगभग में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, यह आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन 3 आ गया अभी तक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 28 नंबर, देखिए क्या कह रहा है कि श्वेता और हरीश 28,000 रुपये की आय के साथ एक परियोजना पूरा किए। इस परियोजना में श्वेता 20 दिनों तक काम करती है, श्वेता को एस लिख देते हैं, 20 दिनों तक काम कर रही है, ठीक। और उसके बाद हरीश जो है 30 दिनों तक काम करता है। हरीश कितना दिन तक, 30 दिनों तक काम किया, ठीक। अब कह रहा है कि यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5, इसका मजदूरी का रेशियो 5 है और इसका मजदूरी का रेशियो 6 है, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा। कितना दिन काम किया है, एक दिन का मजदूरी 5 और 20 दिन काम किया है, तो 20 25 100, एक दिन का मजदूरी 30, 6 दिन काम किया है, तो 6 से गुणा करिए। अब रेशियो कटा लीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 से कटाएंगे 2 3 6, यानी कि 5:9 के अनुपात में जो है आय का रेशियो बढ़ जाएगा। तो 9 5 14, 14 का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, 28,000 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2,000 हो गया। तो जिसका पूछ रहा है उसका निकाल लीजिए, किसका पूछा हुआ है, कह रहा है कि श्वेता का हिस्सा कितना है, तो श्वेता का हिस्सा मतलब 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 × 2 कर लेंगे, यानी कि 10,000 हो जाएगा। 10,000 रुपये श्वेता का हिस्सा हो जाएगा। अगर यही पूछा रहा था हरीश का हिस्सा कितना हो गया, तो 9 दूना 18,000 हो जाता, तो ये 10,000 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम परियोजना किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना परसेंट, देखिए ये भी आसान है। 50 लड़की है, गर्ल है, और प्लस 70 बॉय है, सब मिलकर के कितना हो जाएंगे, 120 हो गए, ठीक। अब देखिए ये कट रहा है तो कटा दीजिए, ऐसा अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे। अब बोला है कि लड़की का कितना प्रतिशत भाग लिए हैं, तो 40%।
लड़का का कितना परसेंट भाग लिए हैं यहाँ पे, तो 50%, और ओवरऑल हमें पता नहीं है, x मान लेंगे। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, 12x बराबर इधर कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 350 और प्लस 200 हो जाएगा, तो 300 और 200 कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। तो ये कटा लेंगे तो 2 × 6 = 12, 2 से कटाएं 2 दूनी के 4, 2 7 14, 2 5 10, यानी x का जो मान हो जाएगा 275/6 हो जाएगा। 6 चौके 24, 25 26 27, 1 मिनट, 275 है क्या, ये 2 दूनी के 4, 2 से 14, 2 5 10, सही तो है। तो 6 से भाग दे दीजिए इधर, तो 6 चौके 24, 25 26 27 और कितना बचा 3, तो 6 5 30 हो जाएगा। फिर बचा कितना आपका 5, तो 6 8 48 हो जाएगा, यानी कि 45.8 होगा। देख लीजिए ऑप्शन से किसमें दिया है, और ये लगभग में पूछा हुआ है ना, तो लगभग में आंसर क्या हो जाएगा, 46%। लगभग में आंसर 46%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये लगभग वाला बहुत जगह पूछा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। लगभग में पूछा हुआ है 45.8, यानी कि लगभग 46% आ जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए कितना आसान सा है ये, ऐसे हम लोग बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को। ऐसा 2 क्वेश्चन इस सेट में पूछ दिया, अभी पीछे भी आया हुआ था एक। ये 50 से 70 है, टोटल मिलकर 120, इसका 40%, इसका 50%, इसका पता नहीं था, x मान लिए, x का वैल्यू 45.8 यानी लगभग 46%। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है 500 रुपया। देखिए साधारण ब्याज हर साल का इक्वल होता है, 10% यानी कि 20% हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना हो गया, 20% हो गया 2 साल का। लेकिन ये बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, सीआई हमें पूछा हुआ है कि कितना रुपया होगा। अगर एसआई 500 रुपया है तो सीआई क्या होगा, तो देखिए बहुत सिंपल है, ये 2 साल का सीआई जो हो जाएगा ना 21% हो जाएगा। कैसे आएगा, देखिए ये 10% पहला साल का, दूसरा साल का 10%, इस 10 का 10 लगेगा तो 10 का 10% कितना हो गया, 1 हो गया। ये टोटल जोड़े कितना हो गया, 21% हो जाएगा। सीआई हमारा 21% हो, सीआई 21%, एसआई 20%। तो इस 20% का वैल्यू 500 दिया हुआ है, 500 रुपया। अब पूछ रहा है 21% का क्या होगा, तो नहीं निकाल लेंगे, 500 बट्टा में 20 और गुणे 21 का मान पूछ रहा है। देखिए 0 से 0 कटा है, 25 मर्थ में, यानी 25 से कम 25 कर 5 2 और 25 दूना 50 और 2 52 हो जाएगा, यानी कि 525 रुपया जो हो जाएगा आपका सीआई हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया हुआ है। बात क्लियर हुआ है यहाँ से कि नहीं हुआ, आसान क्वेश्चन है। साधारण ब्याज 20% हो जाएगा, हर साल का बराबर होता है, 10 10 10, जितना साल का कहेगा 3 से गुणा कर देंगे, 3 साल का 3 से, 4 साल का 4 से, 2 साल का था तो 20% हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 10%, फिर अगला साल का 10% और इस 10 का 10 जुड़ेगा 1 हो जाएगा, यानी कि 21% हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज 1 ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ब्याज का ब्याज मिलता है। तो 20% का वैल्यू 500 दिया है, तो 21% का वैल्यू निकाल लिए 525 रुपये। बहुत आसान मेथड है ये, ठीक। चलिए हम लोग 30 क्वेश्चन का जो भी पूछा हुआ था, ये आपका 28/12/2020 का जो फर्स्ट शिफ्ट था, फर्स्ट शिफ्ट, ये शिफ्ट फर्स्ट था। तो शिफ्ट फर्स्ट के ऑल क्वेश्चन को हम लोग जो है मैथ का 30 क्वेश्चन जो पूछा हुआ था 30 क्वेश्चन डिस्कशन किए। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तो डेली जो भी वीडियो डालेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो आप जरूर शेयर करें आगे अपने दोस्तों में, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए, ठीक। चलिए हम लोग डेली इसका करेंगे, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग। तो कल जो आपका सेट मिलेगा इसी का जो है 28 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का मिलेगा। उसमें भी 30 क्वेश्चन रहेगा, 25 से 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मैथ 30 क्वेश्चन रीजनिंग का डेली पूछा हुआ है, ठीक, लगभग। तो चलिए हम लोग कल मिलेंगे रीजनिंग वाले सेट के साथ। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ताकि आपको आपकी जो भी सफलता है, जो भी चीज़ चाह रहे हैं वो आपका अचीवमेंट हो जाए, जो आप चाह रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। तो इसके पीछे आपको क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर।